हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं वेट लॉस के लिए? आपकी तरह मैंने भी मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई किए वेट लॉस करने के लिए। बट इस वेट लॉस जर्नी के टाइम पे बिकॉज मैं एक डॉक्टर भी हूँ तो काफ़ी रिसर्च में बिलीव करती हूँ, और ये रिसर्च करते करते मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लर्न किए कि हम जो हमेशा वेट लॉस को टारगेट करते हैं, उससे बेटर होता है कि हम अगर फैट लॉस को टारगेट करें, क्योंकि फैट लॉस ही हमको बहुत सारी मेटाबॉलिक बीमारियों से फ्यूचर में बचा सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, जैसे कि स्ट्रोक, ओबेसिटी। और ओबेसिटी के सारे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सारे प्रॉब्लम से अगर हम अपने मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर ले, अगर हम फैट लॉस पे कॉन्सेंट्रेट करें, तो हम अपने आप को एक हेल्दी वेट दे सकते हैं, जिससे हम ये सारी बीमारियों से जो जानलेवा है और जो आने वाले समय में बढ़ती जाएगी, उससे हम खुद को बचा सकते हैं। तो बेसिक एक चीज हमको याद रखनी है कि आज से अब हमको जो टारगेट करना है वो होगा फैट लॉस। और उसके साथ साथ हमको इस चीज पे भी ध्यान रखना है कि हम अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाएं, क्योंकि प्रोटीन इंटेक बढ़ा के मसल गेन करके भी हम बहुत ज्यादा फैट लॉस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो आज की मेरी ये वीडियो खास करके मैंने बनाई है फैट लॉस के बारे में। मैं हूं डॉक्टर हनी सावला, कंसल्टेंट इंटर्नल मेडिसिन एट वोखान हॉस्पिटल, आपकी हेल्थ कोच, और अभी मैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक फिजिशियन की एक मेंबर भी हूँ। तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ फैट लॉस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि आइडियल बॉडी फैट कितना होना चाहिए। हम बीएमआई से वेट तो कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन बॉडी फैट को हमने बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया है। अगर कोई महिला है जिसकी एज 20 टू 39 के आसपास है, तो उसके लिए नॉर्मल बॉडी फैट कहीं ना कहीं 32% तक होता है, यानी कि रेंज ऑफ 26 टू 32%। ये फैट 26 से नीचे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमको और ज्यादा मालनरिश्ड और बहुत सारी बीमारियों के लिए ससेप्टेबल या वल्नरेबल बनाता है। एट द सेम टाइम अगर आप मेल्स है, अगर आप पुरुष है, तो आपका बॉडी फैट, अगर आपकी एज 20 टू 39 ईयर्स के बीच में है, तो आपका बॉडी फैट 8 टू 19% जितना रेंज में होना चाहिए। तो अब जानते हैं कि ये फैट लॉस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्सरसाइज के बारे में। तो एक्सरसाइज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज जाननी है कि आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ एक्सरसाइजेस करनी है। आप ऐसा नहीं कि बस मुझे जिम जाके कार्डियो ही करना है, या मुझे सिर्फ रनिंग ही करनी है, या मुझे सिर्फ साइकिलिंग ही करनी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो एक मोनोटोनस जर्नी फॉलो करते हैं, जिसमें वो या तो साइकिलिंग करते रहते हैं सालों से, या तो वॉकिंग करते रहते हैं, और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे ना फैट लॉस हो रहा है और बीमारियां भी आ रही है, और तब वो अपसेट हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके लिए जरूरी है कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग भी करें, एंड एट द सेम टाइम कार्डियो एक्सरसाइजेस भी करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैट लॉस रैपिडली करवाता है वो है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं, ये एक्सरसाइजेस बहुत ही फास्ट वेट फैट लॉस में हमको हेल्प करती है, और इवेंचुअली वेट लॉस हो जाता है। तो कैसे होता है ये? तो ये जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं, बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको कंटिन्यूस एक एक्सरसाइज के रिपीटेशंस करने हैं। जैसे कि समझ लो आपने जंपिंग जैक्स कर लिए, तो कंटिन्यूस उसके सेट्स आपको करने हैं, 3 सेट 4 सेट, जिसमें आप 30-30 सेकेंड्स के सेट करो, और फिर सिर्फ 30 सेकेंड का ब्रेक लो और इमीडिएटली नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो। ऐसे कंटिन्यूसली आपको ये 20 टू 30 मिनट्स करते रहना है। इससे आपकी हार्ट रेट हमेशा हायर साइड पे रहेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और फैट फटाफट बर्न होता जाएगा। तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है फैट लॉस के लिए। तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में आ जाते हैं आपके जंपिंग जैक्स, प्लैंक जैक्स, उसके अलावा स्क्वाट जंप्स आ जाते हैं, स्प्रिंट एक्सरसाइज आ जाती है, रनिंग भी आ जाती है, वॉकिंग आ जाती है, साइकिलिंग भी आ जाती है। बट ये सबका कॉम्बिनेशन अगर आप करते हैं, स्क्वाट जंप्स जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है फुल बॉडी का फैट लॉस करने के लिए, प्लैंक जैक्स इंपॉर्टेंट है कोर के वेट लॉस के लिए, तो ये सारे की कॉम्बिनेशन के साथ में आप एक अच्छा फैट लॉस करेंगे। 10 वीक्स, रिसर्च कहता है, मैं नहीं कह रही, रिसर्च कहता है कि 10 वीक्स ऑफ इंटेंसिव ट्रेनिंग जो हम करते हैं, उससे ऑलमोस्ट 4.4 पाउंड्स का फैट लॉस हो सकता है, विच इज एक्सेप्शनली गुड, बहुत ही अच्छा है। और उसके साथ साथ अगर हमने वेट ट्रेनिंग को भी ऐड कर दिया, तो हमारा मसल मास बढ़ता जाएगा, और जैसे मसल मास बढ़ता है वो भी फैट को बर्न करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली वेट ट्रेनिंग टू टारगेट मसल गेन एज वेल एज स्ट्रेंथ, एंड हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग एंड कार्डियो, of course HIIT is also part of cardio, to increase your fat loss. And the most important part, those 70% मैं कहूँगी डाइट इंपॉर्टेंट है।
20% एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, 10% है कि आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे मूड में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें आपको इतनी थका दे कि आपका मूड अच्छा ना हो, बिकॉज वो भी एक प्लेटो, एक स्टैग्नेशन लेके आ जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अच्छा रेस्ट करें, यानी अच्छी नींद करें 6 to 8 आवर्स की। आप 30% जो एक्सरसाइज हेल्प करती है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, और 70% जो होती है हमारी डाइट। तो डाइट लो कैलोरी लीजिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, और खाने में आपकी एनर्जी सिर्फ 30% ऑफ इनटेक फैट से होनी चाहिए। यानी कि आप बहुत ज़्यादा फैट्स खाएंगे और फिर आप चाहेंगे कि फैट लॉस लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सो हाई प्रोटीन डाइट, ऑलमोस्ट 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ प्रोटीन्स आपको कंज्यूम करने हैं। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन भी बताए हैं, वो भी डेफिनेटली वीडियो देखिए, आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी उससे। या अगर आप नॉन वेजिटेरियन, तो आपके पास ऑप्शन तो है ही काफ़ी सारे प्रोटीन इंटेक करने के। तो प्रोटीन इंटेक को हाई रखिए, रेस्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाइए। 10 वीक्स ऑफ ट्रेनिंग, इंटेंसिव ट्रेनिंग से आपका मेटाबॉलिज्म ऑलमोस्ट 7% से बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत जल्दी फैट बर्न कर सकते हो। तो इस तरीके से आप फैट लॉस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो कि मैंने भी किया, एंड आई हैड अ गुड इंच लॉस, और उसके बाद धीरे धीरे वेट लॉस भी होने लगा। तो अगर आप ये सब कुछ ठीक से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से फैट लॉस देखने मिलेगा, और जो आपको एक्चुअल बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मेटाबॉलिक डिजीज से बचा सके, वो जरूर होगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस आपको और भी देखनी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वेट लॉस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। मेरी यूट्यूब चैनल पे मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, आप डेफिनेटली इसको फॉलो कीजिएगा, ये वीडियोस को, और डेफिनेटली लाइक करते रहिएगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक्टर हनी सावला, पे भी मैं काफ़ी छोटे छोटे वीडियोस डालती रहती हूँ, डाइट, वेट लॉस एंड हेल्दी रहने के बारे में, डिजीज से कैसे बचना है इसके बारे में। तो आप ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कीजिएगा। इसके साथ आप सबकी वेट लॉस जर्नी, एक्चुअली फैट लॉस जर्नी अच्छी रहे, यही उम्मीद रखती हूँ। नमस्ते।